नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद राजनीतिक दौरे और कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के लखीमपुर खीरी जाने की सूचना के बाद दोनों को लखनऊ के ओमेसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लागू की है। साथ ही यह भी सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और पंजाब के उप मुख्यमंत्री आज लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। दोनों को ही ओमेसी एयरपोर्ट न उतरने देने का कष्ट करें। और उधर योगी सरकार को रोक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर योगी सरकार को तानाशाह सरकार करार दिया है। गौरतलब है कि हिंसक झड़प में 4 किसानों व एक पत्रकार समेत 5 अन्य की मौत के बाद से सूबे का ही नहीं बल्कि देश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत तमाम दलों के बड़े नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाकर किसानों से मिलने और मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद रविवार शाम को प्रियंका गांधी पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई। हालांकि 5 घंटों की मुशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें सीतापुर के हर गांव से हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई और इसके बाद लखीमपुर जाते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी हिरासत में ले लिया गया। सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग कर उन्हें एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी चीफ शिवपाल यादव को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद और आराधना मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। रखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए खूनी झड़प से इलाके में तनाव बना हुआ है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तय तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। सीएम योगी ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी के बहकावे में न आए वे मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच तथा कार्रवाई का इंतजार करें। गौरतलब है कि तनाव को देखते हुए लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू की गई है। झड़प के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी यूपी गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। यही नहीं, इस वक्त दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि कोई बवाल न हो सके। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी दौरे से पहले हुई हिंसा के मद्देनजर यूपी से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को निर्दयतापूर्वक कुचलने का जो हृदय विदारक घटना हुई है उससे सारे देश के नागरिकों में एक पीड़ा और रोष है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई थी। अगले ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई वह किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान भाई हमारे अपने नागरिक हैं। यदि कुछ मुद्दों को लेकर किसान भाई पीड़ित हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बड़े ही संयम और धैर्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे पत्र में लिखा है कि इस घटना में शहीद हुए किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मेरे आपसे निवेदन है कि घटना में संलिप्त तमाम संदिग्धों को तत्काल चिन्हित कर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा कायम कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस विषय में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा समयबद्ध सीमा में जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलवाना ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृपया यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि भविष्य में किसानों के साथ इस प्रकार का कोई भी अन्याय या ज्यादती न हो। आशा की इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आप मेरे निवेदन पर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के काफिले की कथित गाड़ी से हुए हादसे पर बवाल हो गया है। हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर लखीमपुर के तिकोनिया थाने में बहराइच नानापारा के जगजीत सिंह ने तहरीर पर दर्ज की है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी है कि किसानों के बीच छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पथराव किया, लाठी डंडे से वार करने शुरू कर दिया और फिर उन्हें खींचकर लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा गया। इसके वीडियो भी उनके पास हैं। उन्हें गाड़ियों को सड़क से नीचे खाई में धक्का दिया, उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने यह भी कहा है कि लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह एक साजिश के तहत की गई घटना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने साथ ही कहा कि उनके बेटे आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। अगर वे घटनास्थल पर मौजूद होते तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई होती। अजय मिश्रा ने कहा कि हमारे 3 लोगों और एक ड्राइवर की हत्या भी की गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस घटनाकांड की गहनता से जांच करने में जुटा हुआ है और जांच के बाद ही असली तथ्य सामने आ पाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए संघर्ष के बाद तनाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन और किसानों के बीच एक बार फिर बैठक हुई। बैठक में डीएम और एसपी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत समेत 12 लोग मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के सामने 4 बड़ी मांगे रखी। किसानों की पहली मांग है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। डीएम लखीमपुर खीरी अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा है कि हिंसक झड़प में 4 किसानों व 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मामले की तफ्तीश जारी है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इंटरनेट सेवा ठप होने की बात पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट सेवाएं चालू हैं और यह एक महज अफवाह है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, सिर्फ पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में, ये जो घटना हुई है, जो भी दोषी है, चाहे जो भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी, तुरंत होगी। नाम लिया जाए, एक मिनट, सारिया ना मारो प्रशासन में। एक मिनट यार, 1 मिनट। मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूं। अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबरी कमेटी है उससे बात हो गई है। अगर जब तक 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा यहां से नहीं उठेंगे और पंजाब से गाड़ियां जिला प्रशासन और किसानों के बीच हुई बैठक में किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही मृतक परिवारों के एक सदस्य को नौकरी और मामले की 8 दिन के भीतर जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सोमवार सुबह से 2 राउंड की बैठक के बाद प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद किसानों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए का मुआवजा और किसान बीमा से 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूरे मामले की हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच भी की जाएगी। बहराइच के नानपारा में लखीमपुर की घटना को लेकर सिपाहियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। दरअसल समाजवादी पदाधिकारी लखीमपुर घटना में मारे गए नानपारा के किसान के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, जिसके बाद बहराइच के नानपारा में सीएम योगी का पुतला फूंका गया और सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में सीएम योगी का पुतला फूंककर सिपाहियों ने सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर भारी संख्या में सिपाही मौजूद रहे। इसके अलावा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भी जिले के सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने
पूर्व विधायक विजय पासवान, सपा नेता चिंकू यादव, जमील सिद्दीकी की अगुवाई में सपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान NH 28 को जाम कर दिया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।